एक साथ राजस्थान में, जयपुर में और या लखनऊ में क्या प्लान है आपकी पार्टी का? क्यों घेर रहे हैं विधानसभा दो राज्यों में? देखिए, मुझे लगता मानक जी, मुझे लगता है कि संसद का सत्र समाप्त हुआ था और प्लानिंग सबकी पहले से ही थी कि संसद का सत्र, क्योंकि तमाम लीडर्स यहां पर बिजी थे, सत्र के बाद इस तरह की एक्शन हो, और वो सभी पार्टियां करती हैं। और बीजेपी जिसके उल्टे दिन चालू हो गए हैं, तो स्वाभाविक है कि अब प्रदर्शन भी होंगे, धरने भी होंगे, इनको जवाब भी देने होंगे। पूरे देश को इन्होंने जिस तरह से आज भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पे बैठा दिया है, पूरे देश का बैंड बजा दिया है, तो धरने प्रदर्शन तो होंगे ही। अब राजस्थान के युवा नौकरी मांगेंगे, राजस्थान के लोग कहेंगे 500 रुपए का सिलेंडर दे के मोदी जी झूठ बोल के चले गए। अंकिता भंडारी पे आज 2 महीने हो गए कि हम सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। कल 1 लाख आदमी था देहरादून में कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। वो पौड़ी की बच्ची है जहां के इनके वो बिष्ट साहब हैं, पौड़ी की ही बच्ची है। कोई बीजेपी का आदमी आवाज नहीं उठाता। वो सीबीआई इंक्वायरी की जांच कहां तक पहुंची, चिट्ठी लिखी भी किसी ने नहीं लिखी, किस बिंदुओं पे जांच होगी किसी को नहीं पता। एसआईआर में 3 करोड़ नाम कट गए, लगभग 20%, यानी कि लगभग 65,000 वोट हर कंस्टिट्यूएंसी में ऑन एन एवरेज कट गए। लेकिन इनसे सवाल मत पूछो, तो विश्वगुरु के वंशज हैं भाई, इनसे किसी से सवाल मत पूछो। स्टेट इलेक्शन कमीशन और नेशनल इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट में 4.5 करोड़ का डिफरेंस है, पर इनसे सवाल मत पूछो। अरे भाई, फॉर्म 7 इन्होंने तो पैदा नहीं किया, लेकिन फॉर्म 7 का दुरुपयोग इन्होंने पैदा किया है। फॉर्म 7 अपने पिट्ठू इलेक्शन कमीशन से उसका दुरुपयोग करवाया गया। प्रिंटेड गट्ठड़ के गट्ठड़ मिल रहे हैं फॉर्म 7 के, प्रिंटेड। अरे भाई, हाथ से भर देते कुछ तो, प्रिंटेड बिल्कुल पूरा फैक्ट्री लगा रखी है इन्होंने। दुर्भाग्य यह है कि बांग्लादेशी इनको लज्जा नहीं आती। 8 साल से आपकी सरकार है, बांग्लादेशियों के वोट बने हुए हैं। डूब के मर जाना चाहिए बीजेपी वालों को। केंद्र में भी यहां सवाल डबल, ट्रिपल, 4 इंजन, सारे इंजन आप लोगों के हैं, और उसके बाद बांग्लादेशियों के वोट बने हुए हैं। बिहार में कितने बांग्लादेशी मिले, वो आपका पिट्ठू इलेक्शन कमीशन बताता क्यों नहीं? आप बताएंगे नहीं। सीएम साहब की और वो एलओपी साहब की तो आपस की दोस्ती है। अरे क्या ये दोस्ती की बात हो रही थी? वहां पर एक मुख्यमंत्री एलओपी को संबोधित करता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं ये लोग। आप एक ब्राह्मण महिला का अपमान करते हैं उत्तर प्रदेश की वहां पर विधानसभा के अंदर, और ब्राह्मण भी कान खोल के सुने। कभी यूजीसी आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। नहीं, मैं कैसे पर्सनल हो गया भाई? इसमें क्या पर्सनल है इसमें? अरे कैसे पर्सनल है बताइए? आप ब्राह्मण महिला का अपमान करके भाषा मत करिए, आप जाहिल हैं। मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी के मैक्सिमम लोग कीचड़ हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। नहीं और जाहिल हैं। आलोक जी नहीं, बिल्कुल आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। एब्स्टिन फाइल्स में नाम आने के बाद बचाव करके फेंकते हो आप। चलिए, मैं जाहिल शब्द आप पानी की बोतलें फेंकते हो, आपसे जाहिल कौन होगा? वापस आता हूं। अरे भाई, मैं पानी का गिलास मारता हूं, मैं फेंकता नहीं हूं पानी, ध्यान रखना। और मैं क्यों मारता हूं? जब मुझे कोई जाहिलता ही कहते हैं। टीवी शो में कोई पानी का गिलास मारता हो तो जाहिलता ही बोलते हैं। मुकरता नहीं। अरे आप ब्राह्मण महिला को, बुजुर्ग महिला को बुढ़िया कहलवाते हो? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आपको? ब्राह्मणों ने भर भर के वोट दिया आपको, आप डिफेंड करते हो उस चीज को? यह भाषा होनी चाहिए एक सीएम की। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद ब्राह्मणों का कत्ल करा, ये तो बता दीजिए। वोट दिया आप ब्राह्मणों को। अरे छोड़िए ना, आप ब्राह्मणों के लिए जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री, गंगा स्नान करके पाप धुल लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता देगी। फिर वापस आते हैं। छोड़िए ना, किसने कौन से पाप किए, एब्स्टिन फाइल्स वाले ना बोले, शांति से बैठिए। मैं मुद्दों पर आना चाहता हूं। 4 के बाद कितने ब्राह्मणों को कत्ल कराया बताइए? बीएलओ मर गए। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये गोडसेवादी भी बोलेंगे बीच में। शांति से बैठिए। फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर्नाटक में होता है। 80-80 रुपए लेकर गुजरात में बैठ के आदमी उसके वोट काटता है, जांच नहीं होती है। आप लोग यहां पर पाठ पढ़ाते हैं स्वच्छता का। पूरे देश को आपने बिल्कुल लोकतंत्र का बिल्कुल चीरहरण कर दिया है। लोकतंत्र को आपने बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी आप लोगों ने। संसद से लेकर यहां तक संविधान का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं आप लोग। हर संस्था को कब्जा कर लिया आरएसएस ने, यूपीएससी से लेकर एसएससी तक। आलोक जी, मैंने आपसे पहले भी पूछा था। आलोक जी, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आपने खुलकर कहा था ब्राह्मणों के साथ देश में ये भेदभाव हो रहा है ना, शोषण हो रहा है ना ब्राह्मणों का देश में, और यूपी में खासतौर से। मैं कहूंगा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। दलित के साथ भी नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण के साथ भी नहीं होना चाहिए। जो भी कानून बने उस सबके लिए बराबर बनना चाहिए।
मतलब यूजीसी के नियम गलत थे ना आलोक जी? बनने चाहिए। यूजीसी के नियम गलत थे ना? मैं देखिए पर्टिकुलर, मैं फिर कहूंगा वो सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया उसको। ठीक है, ठीक है। शलभ त्रिपाठी बोलिए भाई। पूछा जाना चाहिए। शलभ त्रिपाठी बोलिए। वापस आता हूं। अच्छा, दोनों ब्राह्मण है वैसे, आलोक जी भी